आज भी हम क्लास में एक भक्त के बारे में सुनेंगे। कौन है वो भक्त? प्रहलाद। प्रहलाद। आप लोगों को पता है प्रहलाद महाराज के बारे में? सबसे बड़ा प्रूफ तो भगवान प्रभु जी आजकल होली ही जलाते हैं उन्हीं की वजह से। होली की वजह से हमें पता है। और किसी को कुछ और पता है? नरसिंह देव जी का प्राकट्य भी उन्हीं की वजह से हुआ। होली की वजह से हुआ। तो अभी जैसे मई में 11 मई को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। हम सबको कहानी पता है नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, क्या हुआ। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा जरूरी है ये समझना कि प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में क्या शिक्षाएं दी हैं और हमारे लिए क्यों वो शिक्षाएं जरूरी हैं, है ना। तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक चीज का उच्चारण करते हैं, वो आप लोगों को आता है? आप लोग कोई पूछते नहीं है, मैं वो उच्चारण करता हूँ मंगलाचरण का। किसी को आता है मंगलाचरण यहाँ पर? प्रभु जी हमने तो इससे बताया था गीता के भूमिका में लिखा हुआ है तो उसको हाँ। पढ़ते हैं। हाँ, वही उसी में वहां पर आता है। तो मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है कि प्रभु जी के हम अरे जो अज्ञानता है, जो पागलपन है हम लोगों का सब दूर हो, अंधकार दूर हो और गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में हम समर्पित हो जाए। जो भी गलतियां हमसे हो रही हैं वो सब दूर हो जाए, तो वो सब क्षमा हो जाए। आपको आता है? हिमांशु प्रभु, माता जी, आप लोगों को नहीं, याद है मंगलाचरण? नहीं आता था मुझे। नहीं आता। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। जी। मंगलाचरण इतना जरूरी है कि न केवल भक्ति कार्य, लेकिन कोई आपका भौतिक कार्य भी आप कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, कहते हैं ना शुभ शुभ काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जाकर अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो ये एक प्रार्थना है जो हम सबको करनी चाहिए। सबको याद होनी चाहिए मंगलाचरण। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये मंगलाचरण क्या है? बड़ी है, थोड़ा सा बड़ा है प्रार्थना। आप लोगों को टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन जब तक याद नहीं होता आप लोग इसको देख देख कर पढ़ेंगे। उसका अर्थ बहुत सुंदर है। अपनी चीजें चाहिए कि देखने मिलेगा। हम्म, कोई पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु आप पढ़िए पीयूष प्रभु। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बस श्री बस बस चैतन्य। बस बस बस। तो आज हम इतना ही करेंगे, एक पैराग्राफ, ठीक है। इसी को समझेंगे और ये याद करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले। मैंने हनुमान जी के लेक्चर में भी बताया था, हनुमान चालीसा शुरू होती है श्री गुरु चरण सरोज रज, है ना। वहां तुलसीदास जी हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ भी कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या करना है? अपने गुरु को याद करना है। आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस अनटू माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने चक्षुर उन्मिलितम ये ना, जिन्होंने मेरे चक्षु खोल दिए हैं। सुन लो फिर करना, हमारे को बताना किसने क्या बोला, ठीक कृष्णा। चक्षुर उन्मिलितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। किससे? अंधकार से। कैसे अंधकार से? इग्नोरेंस के। एक सेकंड। है। सॉरी प्रभु जी, गलती से माता का प्रोग्राम है। हाँ सॉरी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। चक्षुर उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः।
विद द टॉर्च, कैसे मेरी आंखें आपने अंधकार से मुझे प्रकाश में लाए ज्ञान से। हम अपने गुरु को धन्यवाद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। फिर आगे क्या आता है, पढ़ लेते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्रील रूप। अब इसमें कौन है हमारे षड गोस्वामी? षड गोस्वामी कौन है, किसी को पता है? षड गोस्वामी है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जिन्होंने वृंदावन को उजागर किया। आज हम जितनी भी शिक्षाएं ले रहे हैं, वो शिक्षाएं कहाँ से आ रही हैं? इन गोस्वामियों से। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी। आगे आने वाले क्लासेस में हम हर गोस्वामी के ऊपर एक क्लास लेंगे, उनके जीवन के ऊपर, और किन भगवान के विग्रहों को उन्होंने प्राकट्य किया अपनी भक्ति से। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद, एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी। वो कौन थे? महाप्रभु के एक शिष्य थे, है ना। उन्होंने, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कब श्री रूप गोस्वामी अपने चरणों की, अपने चरणों में मुझे स्थान देंगे। तो ये पूरी जो प्रार्थना है मंगलाचरण, ये इसीलिए है कि हम अपने गुरु को, हम अपने भगवान को, आगे आता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम, फिर उसमें आता है श्री राधा कृष्ण पादान। तो एक तरीके से कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले उनको याद करते हैं कि कोई भक्ति कार्य में कोई त्रुटि हो जाए तो आप हमें माफ कीजिए, या कोई हम मटेरियल कार्य कर रहे हैं तो आप हमें इतना एम्पावर करिए क्या, कि हमारा ये काम सही हो जाए। ठीक है, चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं आज के, जो है किसके बारे में? प्रहलाद महाराज के बारे में। तो प्रहलाद महाराज के जीवन के बारे में हिमांशु प्रभु आप कुछ बता सकते हैं, आपने अगर सुना हो उनके बारे में तो। प्रभु जी, वो जो मैंने सुना है वो कि हिरण्यकश्यपु जो थे उनके बेटे थे। और वो जो हिरण्यकश्यपु था वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, लेकिन जो प्रहलाद जी थे वो विष्णु भक्त थे। और वो हिरण्यकश्यपु ने बहुत बार कोशिश करी कि उसको, प्रहलाद जी को मारे, लेकिन वो मार नहीं पाए। हर बार भगवान उनको बता देते थे, और एंड में जो है नरसिंह भगवान जी का अवतरण हुआ। होलिका जलने, होलिका वाली जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी थी हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन के साथ, वो जो फेल हो गई थी, तो उसके बाद फाइनली ये नरसिंह भगवान का वो प्रकट हुआ था और उन्होंने फाइनली उनको मार दिया था। मोस्टली सबको ये पता है ना। प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 वर्ष के। और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान को अपनी भक्ति से प्रकट कर दिया, है ना। और ऐसा अवतार प्रकट हुआ भगवान का जो आज तक किसी ने नहीं देखा था, है ना। उनका जीवन अगर हम देखें तो उनकी जो शिक्षाएं हैं, भागवतम के 7th कैंटो में उनकी शिक्षाएं होती हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं जो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद लिख लिख के आपको बताता हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं, इससे आपको याद है। प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो भागवतम के 7th कैंटो में आती है। 7th कैंटो इतना प्रिय था, जैसे मैं अगर प्रभुपाद जी के विषय में बात करूं तो उनको, कि जितनी बार भी उन्होंने भागवतम पे क्लास ली है या भागवतम पे बोला है, तो सबसे ज्यादा बार उन्होंने प्रहलाद महाराज के बारे में बोला है और उनकी शिक्षाओं के बारे में बोला है। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षाएं जो हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस वक्त भी चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय भागवतम में जो स्कंद था वो यही था, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का जीवन एंड उनकी शिक्षाएं। तो प्रहलाद महाराज हम सबको पता है हिरण्यकशिपु के बेटे थे, लेकिन हिरण्यकशिपु कौन था? एक राक्षस था, है ना। और भागवतम में एक जगह लिखा हुआ है प्रहलाद केशव प्रिय। क्या लिखा है? कौन बोलेगा? प्रहलाद केशव प्रिय, क्या अर्थ है इसका? प्रहलाद जी केशव को प्रिय थे,
मतलब कान्हा जी को। केशव को प्रिय थे। बहुत लोग क्या करते हैं, भागवत जो है, भागवत जब सुनते हैं उनके लिए भागवतम क्या है, सिर्फ कृष्ण की लीलाएं, रास लीला, है ना। लेकिन रास लीला कब आती है, 10th कैंटो में। शुरू के 9 कैंटो में रासलीला नहीं है, लीलाएं भगवान की नहीं है। 10वां स्कंद है, वो है भागवतम में भगवान की लीलाओं पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 10वें स्कंद पे जाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि 10वां स्कंद क्या है, एरोप्लेन है। और फर्स्ट से 9th कैंटो, पहले से 9वां जो कैंटो है, वो क्या है, उस फ्लाइट में बैठने के लिए वीजा और टिकट। जब तक हमें प्रहलाद महाराज का समर्पण ही नहीं पता होगा, जब तक हमें भीष्म पितामह का समर्पण नहीं पता होगा, तब तक हम भगवान की लीलाएं समझ ही नहीं सकते। तभी तो आप देखिए, लोग भगवान की लीलाएं सुनने के बावजूद उनमें उस पर शक करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, है ना। कहते हैं भगवान की इतनी सारी रानियां थी, मेरी है तो क्या दिक्कत है। क्यों, उस भाव को, उस रस को समझ ही नहीं पाते, उस समर्पण को नहीं समझ पाते जो गोपियों में था भगवान के प्रति, है ना। और जो भागवतम का स्कंद है, जिसमें आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जो प्रहलाद केशव व प्रिय आपने कहा, प्रहलाद जी जो थे वो केशव को बहुत प्रिय थे। कोई बता सकता है क्यों थे? खाली इसीलिए क्योंकि वो भगवान का नाम लेते रहते थे? क्योंकि उनको प्रभु जी विश्वास था कि हर चीज में हमारे प्रभु हैं। प्रभु उनको पे इस बहुत बड़ा विश्वास था उनको। बोलो। पे आस्पेक्ट था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक कारण ये भी था, प्रहलाद भगत जो है वो भगवान के नाम का प्रचार भी करते थे। तो उन्होंने हम्म कहा था कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जब तक सभी भक्त ना बन जाए मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। हम्म, बिल्कुल, ये भी था। और चलिए नारद मुनि से सुनते हैं क्यों प्रिय थे। तो भागवतम के ना 4थे स्कंध में नारद मुनि एक श्लोक कहते हैं। कौन पढ़ेगा ये श्लोक? हिमांशु प्रभु आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। दया, ये 19 वाला टेक्स्ट 19। अरे हाँ हाँ हाँ। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया सं, संतुष्टया येन येन केन वा सर्वेन्द्रिया सर्वेन्द्रियो प्रसन्नतया च तु सयति असु जनार्दन। इसका ट्रांसलेशन भी पढ़िए। By showing mercy to all living entities, being satisfied somehow or other, and controlling the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead, Janardana. हम्म तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि 3 चीज, सिर्फ 3 चीज है, जो अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति भगवान को सबसे जल्दी, लिखा है ना, वेरी क्विकली, सबसे जल्दी भगवान को प्रसन्न करता है। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली है बाय शोइंग मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज, मतलब कंपैशनिंग, उदारता। कोई भी हो, कोई भी जीव हो, छोटा हो बड़ा हो, या वो हमारी योनि में ना हो, हमसे दूसरी योनि में हो, क्या करना है? दया, उदारता, है ना, कंपैशनेट टू ऑल लिविंग एंटिटीज। दूसरा, दूसरा क्या है? बीइंग सेटिस्फाइड समहाउ और दी अदर, मतलब जो कुछ भी है आपके पास उसमें प्रसन्न रहना। जो परिस्थितियों में हो आप, जितना आपके पास धन है, जितनी आपके पास व्यवस्था है, उसमें प्रसन्न रहना, दूसरा। और तीसरा क्या है? अपने सेंसेस को कंट्रोल करना फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। ये 3 चीजें अगर किसी में डेवलप्ड हैं
तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अभी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज कैसे इन तीनों प्रिंसिपल्स में फुलफिल कर रहे थे, है ना, क्यों वो केशव प्रिय थे, है ना। और भागवतम में ऐसा भी आता है एक जगह, जैसे आपको पता होगा, हम शिव जी के कंटेक्स्ट में जब भी शिव जी के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, है ना। लेकिन वही शिव जी क्या बोलते हैं कि मुझसे भी बड़ा भक्त कौन है, प्रहलाद, है ना। तो सबसे पहला हम प्रिंसिपल उठाते हैं, शोइंग मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रहलाद महाराज के जीवन में ये कहाँ देखने को मिलता है? कौन बताएंगे उनके जीवन में? हम इतना तो जानते हैं उनके जीवन में उनके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर भी वो कैसे सब जीवों के प्रति उदार थे या कंपैशनेट थे। कोई कोई आपको स्टोरी याद आ रही हो, या कोई व्यक्ति जिस जिस जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ, ये प्रहलाद महाराज में ये क्वालिटी थी? उनके खुद के पिता, उनके पिता, आप सोचिए, खुद के पिता का दिमाग सिर्फ एक चीज में चलता था, कैसे मैं अपने पुत्र को मार दूं। लेकिन आप देखिए, फिर भी जब नरसिंह देव प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद महाराज को गोदी में उठाकर उनसे पूछा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? कौन बताएगा? ये लगा उधार क्या? अरे वो तो कर अनम्यूट है, नहीं है? अनम्यूट है माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज जी ने बोला था भगवान को कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, है ना। तो ये हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को आग में फेंका, सांपों के बीच में डाल दिया, खाई से नीचे गिरा दिया, हाथी के नीचे छोड़ दिया। उसके बाद भी प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी को माफ कर दो। और कहां से पता चलता है? प्रहलाद महाराज जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें स्कूल भेजा गया, और उनके चारों तरफ जो परिस्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि वो ओपनली भक्ति कर सके। उनके चारों तरफ राक्षस थे, और जो राक्षस के पुत्र थे वही थे जो प्रहलाद महाराज के स्कूल में थे। तो क्या होता था, जब स्कूल में ब्रेक होता था तो प्रहलाद महाराज उनको क्या कहते थे, अपने जितने भी क्लासमेट्स थे, स्कूलमेट्स थे, उन्हें कहते थे कि आओ हम जानते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, उनको ज्ञान देते थे। और प्रहलाद महाराज ने, जैसा प्रभु जी ने बताया अभी, उन्होंने क्या कहा था नरसिंह देव को कि मुझे अपनी चिंता नहीं है कि मैं कैसे जन्म मृत्यु का भवसागर पार करूंगा और कैसे मेरे को आपके चरणों में स्थान मिलेगा। मुझे इस चीज की एकदम भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही आपका गुणगान करता हूं, आपका नाम चिंतन करता हूं। लेकिन मुझे चिंता है किसकी? बाकी उन जीवों की जिनकी बुद्धि जो मूढ़ है, जो माया में लिप्त है, जो अपने पीछे एक बोझा उठाकर चल रहे हैं, किसका? अपने बुरे कर्मों का। उनका जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। पता नहीं कब वो मुक्त हो पाएंगे, कब उन्हें आपका चरण मिलेगा, है ना। तो प्रहलाद महाराज में ये क्वालिटी बिल्कुल थी। इतनी परिस्थितियों के बाद भी वो कंपैशनेट थे दूसरे जीव जंतुओं पे, है ना। दूसरा क्वालिटी क्या है हिमांशु प्रभु? दूसरी क्वालिटी क्या है?
being satisfied with whatever you have in whatever condition you are. बीइंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड रहना जिस परिस्थिति में हो। आजकल हमारी हमारे घर घर में कुक होते हैं, जरा सा खाना गलत बन जाए, नमक ज्यादा डल जाए, हम क्या करते हैं? बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी आप कर लीजिए उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं। देखा होगा आपने, कितना ही अच्छा कर लीजिए वो उसके बाद भी उसमें गलतियां निकालते हैं, सेटिस्फाई होते ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नारद मुनि क्या कह रहे हैं? हमें क्या होना है? सेटिस्फाइड। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ हो, खुश रहो। प्रहलाद महाराज के जीवन में कहाँ दिखता है ये? अब बोलिए हिमांशु प्रभु। कि उनके मतलब उनके जो थे कि उनके जो फादर हैं उनको मारने की इतनी बार कोशिश करी। मतलब कोई भी और बच्चा होता 5 साल का वो सहम जाता, लेकिन वो जो है भक्ति करते रहते थे, तो वो सेटिस्फाइड थे। मतलब उनको भगवान पे भी विश्वास था कि भगवान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, और करते भी थे जो है। तो इस से बिल्कुल। और आपको पता है चाणक्य पंडित कहते थे एक व्यक्ति को तीन चीजों से हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। क्या है वो तीन चीजें? एक है धन, दूसरा है फूड, खाना, और तीसरा है खुद की पत्नी। क्योंकि ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे मोस्टली इंसान अनसेटिस्फाइड रहता है ना? तो चाणक्य पंडित कहते हैं इन तीन चीजों में हमें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, है ना? और जैसे प्रभु जी ने बताया प्रहलाद महाराज के जीवन में कैसे दिखता है सेटिस्फाइड, आप देखिए। आप उन्हें, वो महल में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें जेल में डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें आग में छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर परिस्थिति में वो संतुष्ट थे। पूरे भागवतम में ऐसा कहीं नहीं आता जहां प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला हो कि नरसिंह देव आप हो भी, मैं कब से आपका नाम ले रहा हूं, आप प्रकट ही नहीं हो रहे। कहीं सुना हमने ऐसा? नहीं। क्यों? सेटिस्फाइड थे। कितनी परिस्थितियां खराब हुई उनके जीवन में, पूर्ण आश्रित थे भगवान पे और सेटिस्फाइड थे, है ना? और तीसरा क्या है? कंट्रोल योर सेंसेस। कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। ये कैसे समझ आता है हमें? इसका रिलेशन पिछले एग्जाम्पल से है। आप देखिए, क्या प्रहलाद महाराज के पास अवसर नहीं था नरसिंह देव से कुछ और मांगने का? बिल्कुल था। कुछ भी बोल सकते थे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। क्या अवसर नहीं था नरसिंह देव को बोलने का कि मैं अब इतना टाइम हो गया, मैं इतने सालों से आपका नाम ले रहा हूं, आप कुछ प्रकट ही नहीं हो रहे? सेंसेस उनके कंट्रोल में थे। अब यही परिस्थिति अपने ऊपर लेके देखिए आप, जो प्रहलाद महाराज के जीवन में थी। जो कहते हैं ना, प्रभुपाद कहते थे कि आप कितने ग्रेट हो वो पता चलता है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। इसलिए आप देखिए, एक एक हमारे वैष्णव आचार्य हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। उन्हें हर रोज 22 जगह पे, जगह जगह मार्केट में ले जाकर कोड़ों से उनके पीठ पर मारा जाता था, लेकिन फिर भी वो टॉलरेट करते थे। और उनका नाम क्या पड़ा? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। एक दिन में वो कितना नाम जपते थे, कोई बता सकता है? हरिदास ठाकुर
कल्पना माता जी, आप कितनी चैंटिंग करते हैं? म्यूट म्यूट है माता जी आप, हाँ। हाँ, प्रभु जी, दो का तो नियम है कि दो तो करनी करनी है, तो और जितनी ज्यादा हो जाए तो फिर कह नहीं सकते। एक माला में 108 बार नाम लेते हैं ना, तो दो माला में 216। हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे रोज। और जब उनको कोड़ों से मारा जाता था, टॉलरेट करते थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि महाप्रभु ने वो जितना भी कष्ट था वो अपने अपने पीछे ले लिया। महाप्रभु ने अपनी लीला दिखाई थी, अपने जितने भी उनके क्लोज थे शिष्य, उनको दिखाई थी अपनी पीठ। और उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर इतने परम भक्त हैं मेरे। तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर का पेन अपने ऊपर ले लिया। टॉलरेंस, है ना। और इसी की वजह से प्रहलाद महाराज को क्या कहते हैं हम? महाजन। आपको पता है 12 महाजनों का नाम? भागवत में 12 महाजनों का नाम आता है। तो यमराज जी बोलते हैं कि 12 महाजन कौन कौन है। सबसे पहले ब्रह्मा जी, सेकंड पे शिव जी, थर्ड पे प्रहलाद महाराज, फोर्थ चार कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र चार कुमार, फिफ्थ कपिल देव, सिक्स्थ मनु, फिर आ, सीता जी के पिता का नाम जनक। फिर कौन आते हैं? भीष्म पितामह, फिर बलि महाराज, और सुखदेव गोस्वामी, और एंड में आते हैं नारद मुनि। ये 12 महाजन हैं जो भागवतम में बताए गए हैं। उसमें से आप देखिए 5 साल के बालक हैं प्रहलाद महाराज, उनका भी नाम महाजनों में आता है। प्रभु जी, सेकंड नंबर पे कौन से बताए थे? ब्रह्मा जी, शिव जी। शिव जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। हाँ। प्रभु जी, एक बार आप सब 12 नाम एक और बार बता सकते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी, चार कुमार, मनु, कपिल मुनि, नारद मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ठीक है। तो ये 3 क्वालिटीज हैं जिस जो प्रहलाद महाराज में थी। इनफैक्ट अब इस क्लास में नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में एक बुक पढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। श्रील प्रभुपाद ने ये बुक लिखी है, जिसमें एक्चुअल में जब प्रहलाद महाराज अपने स्कूल में थे तो अपने फ्रेंड्स को उन्होंने क्या प्रीच किया उसके बारे में सब कुछ आता है। उन्होंने इतना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है उसमें कि कैसे हमारा जो जीवन है वो 90% जीवन हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। उन्होंने बताया कि पहले हम बच्चे होते हैं, फिर यूथ होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, गृहस्थ बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इन सब चीजों में करते 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 हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जो थे हमारे इस्कॉन के फाउंडर, उनमें ये क्वालिटीज थी प्रहलाद महाराज जी जैसी। कैसे? आप देखिए, उनके पास सारी व्यवस्था थी, वो राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में थे, धाम में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धाम वास छोड़कर कहाँ गए? वेस्टर्न वर्ल्ड प्रीचिंग करने। उनको हार्ट अटैक आए, जलदूत जिस शिप में वो जा रहे थे वहां गए, तो वहां जाने के बाद उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ पैसे लेकर गए थे यहां से बस, और अपने साथ भागवतम लेकर गए थे।
इतना कुछ उन्होंने टॉलरेट किया। एक बार एक अ, उनके जीवन में एक ऐसी कथा आती है। एक बार वो कनाडा में थे, तो ये जो कथा है ये वो बताते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। वो बताते हैं एक बार कनाडा में थे प्रभुपाद, और वहां पर उन्हीं के एक ग्रुप में, प्रभुपाद जी के ग्रुप में से किसी ने एक क्लास ऑर्गेनाइज करी थी वहां पर, चर्च के अंदर प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ क्लास ली। क्लास लेने के बाद प्रभुपाद जी ने बोला, आप में से किसी का कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो व्यक्ति जिसने प्रभुपाद की सहायता करी थी वो क्लास कराने में, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों आप यहाँ पर आकर जो क्रिश्चियंस हैं उनको अपने धन के बारे में बता रहे हैं? आपको जो करना है आप अपने घर में करिए, आप क्यों बता रहे हैं इनको अपने धन के बारे में? उसने प्रभुपाद जी का सबके सामने अपमान किया है ना। फिर क्लास सब खत्म हुई, तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को बोला कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ। तो महाराज ने बोला कि प्रभुपाद, उसने आपकी भरी सभा में इतनी आपको उल्टा सीधा बोला, इतना करा, उसके बाद भी आप उससे। तो प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद की उदारता, प्रभुपाद ने क्या कहा कि हो सकता है उसने पिछले जन्म में मेरे साथ भी ऐसा किया हो, और कृष्ण क्या कर रहे हो, वही चीज मुझे वापस दे रहे हैं उसके माध्यम से, है ना। और ऐसा कहते हैं प्रहलाद महाराज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रीचर, जो भगवान के ज्ञान को प्रीच करते हैं, उनका हृदय। कैसे? जिस जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वो भगवान का भजन करना ना भूले, है ना। एंड तक भी वो अपने पिता को बोलते रहे कि नारायण की शरण ले लो, है ना, भगवान की शरण ले लो, उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। सेम होता है प्रीचर के साथ। जो यहाँ पर प्रीच करते हैं वो समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है लोगों को मोटिवेट करना भक्ति में आने के लिए, वो भी आज के टाइम में, है ना। इतने चैलेंजेस आते हैं तब जब वेस्टर्न कल्चर अब ज्यादा अडॉप्ट किए जा रहे हैं इंडिया में, है ना। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल, इनफैक्ट ऐसा कहते हैं, अब तो नहीं होता ये, कि हमारे वेदों में ऐसा वर्णित है कि भक्ति कब से शुरू कर देनी चाहिए, कब से शुरू होनी चाहिए भक्ति? बुढ़ापे में? 5 साल से। बिल्कुल, 8 मतलब साल की आई थी प्रभु हाँ, जी। 5 साल के आयु से, मतलब बचपन से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? प्रभु जी, जिस तरह हम फूल जो है चुन चुन करके भगवान जी को चढ़ाते हैं ना, वही स्वीकार हम लोग करते हैं भगवान जी के लिए। ऐसे ही भगवान जी भी तो हम लोग हमारे जैसे फूलों को स्वीकार तभी करेंगे ना जब हम चुन चुन के पहले से चले जाए। ठीक है, और कोई रीजन क्यों भक्ति बेस, शुरू से करनी चाहिए? हाँ। क्योंकि वो लाइफ का बेस बन जाएगा कि जो बचपन से करेंगे वो हमारी आदतें उसमें आ जाएंगी। कि जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद नई चीजें अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बचपन में जो है इजी रहता है इसलिए। हाँ, ये बेस बन जाए, ऐसा कहते हैं। हमारा जो जीवन है वो क्या है? प्रैक्टिस। और फाइनल एग्जाम क्या होता है? डेथ। डेथ। कि मृत्यु के समय हमें भगवान का नाम स्मरण हो जाए। तो बचपन से ही अगर भक्ति शुरू करेंगे तो उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जब बड़े होंगे 25-30 साल के, तो परफेक्शन आएगी। शुरू ही लेट करेंगे तो फिर देखो वो ने हालत। भी थी ना जो लड़का मर के शादी के हुए थे उसकी हुई। हालांकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हल्का भी हल्का भी आप एफर्ट भक्ति में अगर करते हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाता। त्रायते महतो भयात, कहते हैं जो भी आप करते हैं इस जीवन में अपने भक्ति रिलेटेड कार्य, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है।
इसलिए भक्ति करना शुरू से जरूरी है, वरना अ, आप देखिए जितने जो कांड होते हैं आजकल, जो यंग यंग लोग करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते, उनके पेरेंट्स से पूछिए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? जब करने का मौका था तो कुछ नहीं किया, जब संस्कार देने चाहिए थे तब नहीं दिए। यही चीज थी किसके साथ? अश्वत्थामा के साथ, कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह में इतने हो गए थे कि उन्हें दिखाई नहीं कि क्या गलत है क्या सही है ना। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को अपनी प्रेयर्स में एक चीज और कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तीन बातें बोलते हैं। कहते हैं एक पुत्र को उसके माता पिता नहीं बचाते, उसकी माता पिता रक्षा नहीं करते। दूसरी चीज क्या कहते हैं? एक पेशेंट को, जो बीमार पेशेंट है, उसको डॉक्टर ठीक नहीं करता। और तीसरा, एक व्यक्ति जो डूब रहा है उसको एक नाव नहीं बचाती। उन सबके पीछे कौन है? आप। ना। नरसिंह देव को क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज की आप हो ये सब जो कर रहे हैं। अब कोई पूछे कैसे? हमने देख हमने सुना होगा, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता ही जो होते हैं वो रक्षक की जगह भक्षक बन जाते हैं। कब? अबॉर्शन। क्या करते हैं? पेट में ही बच्चे को मारने की साजिश करते हैं, है ना। और ऐसा देखा गया है कई बार, जब माता पिता मारना चाहते हैं पेट में, तो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चा जन्म ले लेता है। कौन बचाता है उसको? भगवान, है ना। ऐसे ही हॉस्पिटल में आप देखिए, डॉक्टर बचाते हैं, दवाई बचाते हैं, भगवान कौन बचाते हैं? अब आप कह सकते हैं भगवान अभी भगवान। अभी बहुत बहुत तो बोल सकते हैं नहीं, भगवान के डॉक्टर ने सर्जरी करी, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई ने अपना काम किया, भगवान कहाँ से आ गए? डॉक्टर के पास बुद्धि कहाँ से आई? भगवान गीता में कहते हैं ना कि बुद्धिमान की बुद्धि कौन हूं मैं। उस डॉक्टर को बुद्धि कहाँ से आई? भगवान से। जो डॉक्टर जिस चीजों को इस्तेमाल करके सर्जरी करेगा, जिस इक्विपमेंट को यूज करके सर्जरी करेगा, वो कहाँ से आई? भगवान की माया शक्ति से आई। प्रकृति से ही तो लिया हमने सब कुछ। जो दवाइयां डॉक्टर देगा, मान लीजिए आयुर्वेदिक दवाइयां देता है या एलोपैथिक भी देता है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया? प्रकृति से, भगवान से। और वो दवाई जिसको दी गई, वो उसके शरीर में लगे नहीं लगे, वो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। इसलिए कोई कहता है अगर कि मैंने बचाया या डॉक्टर ने बचाया या मैंने किया, कौन करता है एक्चुअल में? भगवान। उनकी मर्जी होगी तो आप दवाई नहीं भी दोगे तो इंसान बच जाएगा। जिसको डॉक्टर क्या कहते हैं, तो चमत्कार हो गया, है ना। ऐसे एक स्टोरी आती है, अ, एक महाराज थे, उनकी एक स्टोरी आती है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि उनकी क्लास चल रही थी और क्लास में ही एक बच्चा था जो बेहोश हो गया था। तो जो महाराज थे जो महाराज थे वो उन्हें लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लेके गए बच्चे को, जब ठीक है, बच्चा ठीक हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि एंड में आप लोगों को भी हमारे पास ही आना पड़ता है। क्या बोला डॉक्टर ने? कि आप चाहे कितना ही भगवान का नाम ले लें, एंड में तो जान बचाने हम हमारे पास ही आते हैं। तो उन महाराज ने क्या बोला? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। तो उस डॉक्टर ने कहा अगर ऐसा है तो आप उस बच्चे को मेरे पास क्यों लेकर आए?
तो महाराज ने कहा इसलिए कि आप नहीं कर रहे, आप तो निमित्त हैं, कर तो भगवान रहे हैं, है ना। तो बट वो डॉक्टर को इतना कुछ समझ आया नहीं, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, सब तो मैंने ही किया है ना, मेरी डिग्री काम आई, मेरी पढ़ाई काम आई एंड में। तो महाराज ने कहा कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई मरा है आज तक? तो डॉक्टर ने कहा हाँ मरे हैं। तो महाराज ने कहा आपने कौन सी दवाई दी थी जिससे उनकी मृत्यु हुई? तो उस डॉक्टर ने कहा मैंने थोड़ी मारा है, वो तो उसके कर्म थे। तो महाराज ने कहा अगर वो बचा अपने कर्म, मरा अपने कर्मों से है, तो कोई आकर यहाँ पर बचता है तो वो भी अपने कर्मों से बचता है। और सेम चीज, तीसरी चीज क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, कि एक डूबते व्यक्ति को नाव नहीं बचाती। कौन बचाते हैं आप? ईश्वर। ईश्वर। वो आपने सुना होगा ना, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। भगवान ने सोच लिया जिसको मारना है, फिर कुछ भी कर लो वो मरेगा। महाभारत में देखो आप, पांच पांडव और बाकी सब उनके अगेंस्ट खड़े हैं। महारथी थे महाभारत के युद्ध में, 18 दिन में सब मर गए। बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, सब खत्म हो गए। कौन बचे? पांच पांडव। क्यों, किसने बचाया? कृष्ण ने। भगवान ने। अर्जुन के ऊपर कर्ण ने एक अस्त्र का इस्तेमाल किया था, सर्प अस्त्र। और वो अस्त्र ऐसा था कि वो जिसके लिए भी छोड़ा जाए उसका वध ही करता था। तो जब कर्ण ने वो अस्त्र, वो तीर छोड़ा अर्जुन की तरफ, तो भगवान ने क्या किया, ये बता सकता है? किसी को याद हो स्टोरी तो? जी प्रभु। क्या किया उन्होंने भगवान? भगवान ने रथ पे पाँव जोर से पटका और रथ थोड़ा सा टिल्ट हो गया। हाँ, भगवान ने क्या किया, अपना पैर जो है थोड़ा सा रथ पे गड़ाया, जिससे क्या हुआ, रथ धंस गया नीचे। और वो तीर जो अर्जुन के गले पे लगना था वो कहाँ लगा? उसके मुकुट पे, हेलमेट पे। बच गया। किसने बचाया? भगवान भगवान ने। ने। है ना। ऐसे ही जयद्रथ की स्टोरी पता होगी आपको। जी प्रभु। उसका उसका था ना ऐसा कि सूर्यास्त होने से पहले तक उसका वध हो जाना चाहिए था। जी। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा लगे कि रात हो गई। और जैसे ही ऐसा हुआ, क्या हुआ, जयद्रथ को लगा अब तो रात हो गई, वो बाहर आ गया। और बाद में पता चला कि सूर्य को तो ढका हुआ है। और जब हुआ तो अर्जुन ने वध कर दिया जयद्रथ। रामायण में भी ऐसा हुआ था, जब 18 दिन, रामायण का भी युद्ध राम जी और रावण के बीच 18 दिन तक युद्ध चला था, है ना। तो 17 दिन तक तो बहुत लड़ाई वगैरह हुई। 18वें दिन जो रावण था, उसने भगवान शिव को याद करना शुरू करा, प्रार्थना शुरू करने, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसका अंत होने वाला है। समझ आ गया था राम, 17 दिन तक इतना महायुद्ध चला, उसे लगा कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरा अंत निश्चित है। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना शुरू कर दी कि मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने शिव को बोला कि आप अपने भक्त की रक्षा करिए, वो आपको याद कर रहे हैं। शिव जी ने क्या बोला, मरने दो उसे। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों, आपने इस दिन तक उसकी रक्षा करी है, तो अब क्यों नहीं, जब जब उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। तो शिव जी ने कहा मैंने इस दिन तक उसे इसलिए जिंदा रखा क्योंकि उसे मारने वाला अब आए। जब सुप्रीम कंट्रोलर भगवान स्वयं ने सोच लिया कि उसको मरना है, तो मैं कौन हूं? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसी बहुत चीजें, बहुत मौके आते हैं हमारी लाइफ में, हमें लगता है हमने किया हमने किया।
हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक इंद्रियां हमारी भगवान के कंट्रोल में है। वो चाहेंगे तो हम सांस लेंगे, वो चाहेंगे तो हम कुछ करेंगे। करते सब भगवान है। ठीक है। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ? क्या सीखा हमने आज की क्लास से? भगवान पर बच्चों को अटूट अच्छे विश्वास करना। हाँ, सब और बोलिए कि क्या बोलिए बचपन सब। से ही अपन को अगर बच्चों को सही संस्कार देते हैं तो एक अच्छे इंसान बनने में भगवान मदद करते हैं। सिर्फ भगवान की शरण में ही जाना सबसे मेन चीज है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आज एक ये भी था कि रावण, आप बता रहे थे ना रावण की मृत्यु तो पार्वती ने पूछा, तो भोलेनाथ जी का ये भी था कि भगवान के आंसुओं से जो भी मरता है उसका उद्धार होता है, मृत्यु नहीं होती है। हाँ, उद्धार होता है, बिल्कुल। तो भगवान जिसको स्वयं मारेंगे तो उसका उद्धार तो निश्चित ही है ना। निश्चित है, निश्चित है। और पूरे मतलब ये जो रावण था, जो ये तो वो थे ना, क्या नाम है, क्या थे, राक्षस, राक्षस कुल का विनाश। और रावण भी ये चाहता था कि राक्षस कुल का विनाश स्वयं भगवान स्वयं करें। हम्म। तभी उन्होंने भगवान से विरोध भी किया कि ताकि हमारे वो बहुत ब्राह्मण तो थे ही, और साथ साथ में तेजस्वी थे कि अपने कुल का विनाश भगवान के हाथों से ही कराया। हम्म। तो कहीं ना कहीं जब भगवान की संगत मिलती है तो शत्रु को भी मतलब बुद्धि मिलती है कि हमें अपना विनाश भी भगवान से ही कराना चाहिए। करवाना है। और बताइए। 3 प्रिंसिपल समझ आए नारद मुनि के? कोई रिपीट करेंगे उसको? सबसे पहली चीज क्या चाहिए? भक्ति। नहीं, सबसे पहली चीज हिमांशु प्रभु। कंपैशन। कंपैशन। दूसरी चीज? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। और तीसरी? ये कंट्रोलिंग सेंसेस। कंट्रोलिंग आवर सेंसेस। इसमें प्रभु जी एक वो है कि मतलब एक क्वेश्चन है कि जब सब चीजें भगवान के उसमें है तो फिर हमारा जो मतलब होता है कि हम भक्ति नहीं कर पाते तो वो भी भगवान के उससे है हाँ, या मतलब। देखिए सब कुछ भगवान के पास हाथ में है। एक चीज है जो भगवान ने हमें हमारे ऊपर छोड़ी हुई। क्या है वो? मन। फ्री विल। मन। फ्री हाँ, विल। फ्री बस वो फ्री एक को चीज है कंट्रोल जो करना। छोड़ी हुई, बस। फ्री। जबरदस्ती कोई चीज आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता, है ना। हम नहीं कर पाते भक्ति, वो हमारी फ्री विल है कि हम नहीं करते। हाँ, भगवान की शक्ति है माया जो इम्पैक्ट अटैक करती है हमारे ऊपर। लेकिन वही आपका टेस्ट है कि कैसे जी। उसको छोड़कर आप भक्ति कर पाते। आप देख, जी। प्रहलाद महाराज का जो जीवन था, पूरा पूरे टाइम उनके मुंह से खाली भगवान का नाम निकलता था। तो कितनी भी गंभीर समस्या आ गई, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट एक एक ऐसा एक क्लास हो रही थी, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता भक्ति। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला, क्या तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं जितने प्रहलाद महाराज के जीवन में थे? खुद के पिताजी उन्हें मारने में लगे हुए हैं, उनके पास उनका कोई नहीं है आसपास। इतनी गंभीर परिस्थिति है, उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा नहीं। ऐसी तो सिचुएशन नहीं है। घर पे छत है, हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं, आसपास सारे ऐसे हैं कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता। हमें तो जी। एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव मिला हुआ है। अब ना करना सिर्फ तो हमारी ही फ्री विल हमारी वो है। है ना। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जो 12 महाजन आपने बताए हैं, तो महाजन मतलब किस चीज पे वो डिस्टिंक्शन है कि मतलब अपने ये जीवन, महाजन है? अपने जीवन और अपने ज्ञान के लिए। ओके। प्रहलाद महाराज का जीवन क्या था? 5 साल के थे। ज्ञान क्या जी। था? अनलिमिटेड ज्ञान था उनके पास।
भीष्म पितामह, उनका तो पूरा जीवन ही ज्ञान था। जी। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। और नरसिंह चतुर्दशी तक जितनी भी क्लासेस हमारी बची हैं, एक या दो, हम कोशिश करेंगे प्रहलाद महाराज के ही जीवन से रिलेटेड कुछ समझें, क्योंकि लीला हम सबको पता है नरसिंह कैसे प्रकट हुए, है ना। तो हम कुछ डिफरेंट समझेंगे उनके जीवन से। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो भागवतम के सिक्स्थ, मैं बता देता हूँ, सेवेंथ कैंटो का सिक्स्थ चैप्टर आप जरूर पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम कौन अगली सा क्लास, प्रभु जी? सात, सेवेंथ कैंटो का सिक्स्थ चैप्टर। और बहुत अच्छा होगा अगर आप अगली क्लास तक ये बुक ले लें। प्रहलाद, हिंदी में इस बुक का नाम है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, और इंग्लिश में है ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। जिनके पास है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है मैं आपको लिंक भेज दूंगा अमेजोन का, या जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये बुक आप जरूर रखिए अपने पास, अगली क्लास में हम इसी बुक से पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं जो हम। सेवेंथ का प्रभु जी, सेवेंथ का कौन सा चैप्टर? सेवेंथ कैंटो का सिक्स्थ चैप्टर, छठा। ठीक है। और प्रभु जी जो मंगलाचरण वाला था ना, वो भी आप भेज दीजिएगा ग्रुप में। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ मंगलाचरण, जी। हाँ मंगलाचरण हमने जो पहली दो लाइंस आज करी हैं, आप लोग याद करिए उसे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगली दो लाइन करेंगे, ऐसे करके पूरा मंगलाचरण याद करेंगे। और फिर हर ठीक। क्लास में कोई ना कोई इसे गाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। और नरसिंह आरती किस किस को नहीं आती अभी? प्रभु जी मैंने याद करने की कोशिश की, परंतु तो माता जी अब अगली क्लास में आप करेंगे नरसिंह आरती। नहीं, चलिए मैं नहीं करूंगी। मेरे को क्यों? अरे मेरे आप घर में हंगामा, नर्सिंग से मेरे घर में हंगामा हो जाता है। मुझे बहुत कष्ट होते हैं। मतलब आप ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं नहीं कह सकती प्रभु जी। नहीं, नरसिंह देव का आप नाम लेते हैं तो घर में कुछ होता है, आप कैसे कह रहे हैं? हाँ जी, जब जब मैंने नरसिंह आरती करने की कोशिश की भगवान जी के सामने, तब तक मेरे घर में लड़ाई झगड़े और ये सब होने लगे। होना तो उल्टा चाहिए माता जी। हाँ, परंतु क्यों हो रहा है ये हम नहीं कह सकते प्रभु जी। नहीं, बात हो ही नहीं सकता माता जी। ये चीज ऐसी है कि मैं बोल ही नहीं सकता। या तो वो होता ही उस टाइम पे होगा जिस टाइम पे आप आरती करती हैं, बल्कि और आप जो भी हो, और लेकिन आरतियां करनी चाहिए। मैंने फिर वो बंद कर दी। नहीं माता जी, नरसिंह देव राक्षस थोड़ी है, वो तो भगवान नहीं है है, स्वयं। नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है। तो मुझे भी मालूम है, आप जबकि बंद कान्हा कैसे जी कर? को। नहीं, आपको तो बल की तीव्रता से करनी चाहिए और करनी चाहिए। अब जो भी बात हो प्रभु जी, परंतु मैं फिर बंद कर दी मैंने। चलिए, मन में भी नहीं कर सकते? जी, मन में भी नहीं कर सकते नरसिंह देव की प्रार्थना? फिर मैंने कोशिश ही नहीं की प्रभु जी। करके देखिए मन में। नरसिंह देव तो माता जी, हम विघ्नहर्ता किनको बोलते हैं? गणेश जी को। नरसिंह देव तो गणेश जी के भी गुरु हैं। गणेश जी वो सब स्वयं बोलते हैं कि मैं, मेरे में विघ्न दूर करने की शक्ति नरसिंह देव के चरणों से मिलती है मुझे, जो मैं अपने सर पे धारण करता हूँ। तो माता जी जो आप कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। आप अब क्यों कोशिश है करिए, मैं। वापस कोशिश करिए एक बार माता जी, ऐसा नहीं हो सकता। हरे कृष्णा कनिष्ठ प्रभु, मैं थोड़ा ऐड करूं। हाँ हाँ हाँ। कल्पना माता जी, आप डेली क्लास लेते हो ना दिन में, रीडिंग हाँ, क्लास, उसमें हाँ क्या जी। कहते हैं कि भगवान कहते हैं ना कि मेरे बारे में जो तुम सोचोगे ना, फिर भगवान वैसे बन जाते हैं। तो हमारे माइंड में वही होता है कि यार कभी गलत हो गया तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि नहीं, मैं आरती करती हूँ तो ऐसा ही होएगा, तो फिर भगवान कहते हैं ऐसे सोचते हो तो ऐसा ही होएगा। अब हम्म। आप एक बार फिर करो और पूरा
भगवान पे पूरा समर्पित होके, है ना, कि भगवान मैंने आपकी आरती करनी है, तो कृपा बनाए रखना अपनी। तो आप आरतियों की वैसे भी सिखा रहे हैं क्लास में, है ना, वल्लभा चित्रा माता जी नरसिंह आरती सुनी थी ना, तो आप हाँ प्रैक्टिस करना आरती की, देखना सब ठीक होएगा। और आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बात सुनी है, कंचन माता जी जो डेली क्लास में आती है, तो उनको हमने, कैंसर मैं तो था, सुनती हूँ और माता जी, उनको मैं सुनती कैंसर था। आप मेरी बात तो सुनो, उनको कैंसर था, और वो अब टेस्ट कराने गई है, उनको ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने, अब टेस्ट कराने गई है, कुछ भी नहीं है उनकी, बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल। बहुत ये अच्छी बात है माता जी। नरसिंह भगवान का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, मेरे को तो बहुत ज्यादा मतलब, जिनकी भी नरसिंह पूजा हुई है, कुछ भी हुई है, नरसिंह पूजा एक बार उनकी भी करवाई थी, और उनके उसकी, तो वो उनका बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल, दो तीन चार केस ऐसे हुए हैं। माता जी आप भी पूरा जब विश्वास करके करोगे ना, तो कुछ हाँ, भी नहीं होगा ऐसा, है ना। करके माता जी देखूंगी। मैं सिर्फ हो सिर्फ सकता है जो निगेटिविटी हो प्रभु जी, वो परेशान कर रही हो, तो उससे हो रही हाँ हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और सिर्फ आपको आपकी श्रद्धा बढ़े नरसिंह देव में, मैं आने वाली एक दो क्लासेस में पुरानी नहीं, रिसेंट की स्टोरीज लूंगा नरसिंह देव की, कैसे नरसिंह देव ने, मतलब भक्तों ने उनको याद किया और साक्षात नरसिंह देव आ गए उनकी रक्षा करने, रियल लाइफ स्टोरी लूंगा। तो ये नहीं है, बल्कि हाँ, तीन ये तीन चार सब चार आपने बार की आपने बताई थी प्रभु जी ये वाली, खाई रियल लाइफ बताई, स्टोरी, जब पिछली शुरू बार में मैं, बताए थे। हाँ, तो माता जी, वो बच्चे के लिए आई थी। हाँ आप नरसिंह देव की आराधना, उनकी आरती करिए, बहुत अच्छी चीज है। परिस्थितियां जो आपकी आ रही हैं, आप कह रहे हैं चली, मैं तो कह रहा हूँ चली जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। हो सकता है माया का हमला हो। हाँ, निगेटिविटी का हमला हो। हाँ, रुकिए मत, हम तो अपने कंठ में नरसिंह कवच धारण करते हैं, घर घर के बाहर नरसिंह देव को विराजमान करते हैं, कुछ नेगेटिविटी अंदर ना आए। ठीक है माता जी, तो अब जो भी है। अगली क्लास में करेंगे हम आरती नरसिंह देव। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन आप जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है। है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? अरे बोल। ठीक है, तो हम क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, जय श्री जय प्रहलाद महाराज की, जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।